बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा कमेंट कर दें। जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बयान किया था इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट के अंदर पेजेस बॉक्स में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और उसके बाद टेबल्स। जी, तो टेबल्स के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये जो टेबल्स का ऑप्शन होता है ये बहुत ही लेंथी होता है। तो जैसे ही हम लास्ट लेक्चर में मैंने किया था कि एक्सेल स्प्रेडशीट, ये जब हम अपने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आते हैं और उसके बाद हम अपना ये मैं अब आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। जी, इस पे वर्क करने के बाद हम दोबारा एक साइड पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट जो एक्सेल में खुली हुई है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारा MS वर्ड जो है ये दोबारा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन जो वर्क किया हुआ है ये हमारे वर्ड के ऊपर ही शो होगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि इसको दोबारा हमने इसके अंदर मैनेजमेंट करनी हो या इसमें एडिटिंग करनी हो तो हम दोबारा इस पर किस तरह वर्क कर सकते हैं। ये देखिएगा, हम इस पर क्लिक करते हैं तो लेकिन एडिटिंग का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो इसका एक आसान हल कि आप इस पे डबल क्लिक करें तो दोबारा एक्सेल की शीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें हम अपना एडिट कर सकते हैं, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा साइड पे क्लिक करें तो हमारी वर्ड ऑफिस की जो शीट है वो ओपन हो जाएगी। जी, तो इसके बारे में आपको मुकम्मल समझ आ चुका होगा। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको टेबल्स का ऑप्शन, जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसके बाद ये दो टैब्स जो हैं ये शो होते हैं हमारे पास, टेबल डिज़ाइन का और लेआउट का। तो टेबल डिज़ाइन में सबसे पहले हम जाते हैं। टेबल डिज़ाइन हमारा ओपन है, शो हो चुका है और इसमें सबसे पहले हमें ये चेक मार्क कुछ नज़र आ रहे होंगे, कुछ अनचेक नज़र आ रहे होंगे। हेड रो को चेक किया हुआ है कि ऊपर वाले जो रो है ये हमें नज़र आए। यहाँ पे जितने भी डिज़ाइंस हैं, टेबल स्टाइल हैं, इस तरह के हमारे पास नज़र आ जाएं। तो हेड रो के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला जो फ्रंट वाले रो होती है वो भी शो होने लग जाती है। कि अगर आपने इस तरह के स्टाइल लेने हैं तो इस पे चेक मार्क लगाएं। टोटल रो, जितनी भी रोज हैं वो सारी हमारे सामने शो हो जाएं, कोई भी मिस ना हो, इस पे चेक मार्क लगाएं। बैंडेड रोज, ये वैसे पहले चेक मार्क लगा हुआ है, अनचेक करके देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आती है। जी, ये सेंटर में जो लाइंस हैं इसके टेबल्स की वो शो नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। तो हम इस पे दोबारा चेक मार्क लगाएंगे तो ये हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉलम इनके अंदर शो हो रहा है या नहीं, ये चेक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम अनचेक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो गायब हो चुका है। लास्ट वाला कॉलम अब शो हो रहा है। बैंडेड कॉलम, सेंटर वाले कॉलम जो हैं वो हो रहे हैं। जी, तो हमने सब के ऊपर चेक मार्क लगा लिया। अब हम अपने स्टाइल के ऊपर जाते हैं, टेबल स्टाइल में। वहाँ पे देखते हैं कि हमने जो हमारा टेबल है वहाँ पे हमने कौन सा स्टाइल चूज करना है। हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेबल लेंगे एक, मैं नीचे क्लिक करूंगी और उसके बाद एक टेबल लेंगे। जी, तो ये हमारे पास हमारा टेबल आ चुका है। इसे मैं सेलेक्ट करके पास कर लूंगी। तो उसके बाद यहाँ से
यहाँ से इनके स्टाइल्स हमारे सामने आते हैं। टेबल स्टाइल में दोबारा देखिएगा, टेबल स्टाइल्स के अंदर हमारे पास टेबल के बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम इनमें से कोई भी स्टाइल जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल है उसी स्टाइल में शो हो चुका है। जैसा कि हमने अगर इधर कोई भी बनाना है, कोई टेबल बनाना है, कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट नेम्स, सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, टोटल कर लेते हैं जी। सब्जेक्ट्स इधर आएंगे इस तरफ, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, टोटल। इसमें टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज। ये अक्सर रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो परसेंटेज को हम यहाँ से ग्रेड जी। तो इंग्लिश टोटल मार्क्स 50 का है और इसमें से 49 ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही उर्दू, इनमें फिर इनकी परसेंटेज आपने निकाल के यहाँ पे लगानी है, ग्रेड निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट कार्ड का एक बॉक्स जो है, टेबल है, वो बन चुका है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसी तरह, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो आप टेबल स्टाइल्स के अंदर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाई टेबल स्टाइल्स, खुद से अगर कोई टेबल का स्टाइल आपने मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लियर करना है। तो ये सारा हमारा सिंपल में आ चुका है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि लाइंस भी जो हैं ये हमारी डैश की सूरत में लगी हुई हैं, डॉट्स, डॉटेड लाइंस हैं इसकी। क्लियर में ये आ चुका है। न्यू टेबल स्टाइल, कोई भी नया टेबल स्टाइल है आप किसी भी तरह का यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, 3PT का है और यहाँ से हम इनको सेंटर में किस तरह करना है, कोई कलर करना है आपने या फिर कोई कलर नहीं करना। ये लीजिए, हमने वहां से स्टाइल को किया था और अब हम अपने टेबल को शैडो दे सकते हैं। किसी भी सेल को शैडो देने के लिए, शेडिंग करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और किस कलर का शेड देना है आपने वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के स्टाइल्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने शेडिंग का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से शेड कर सकते हैं। अगर नो कलर, कोई कलर नहीं करना तो हम नो कलर पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इस कलर को गायब करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है और ये सेल को खाली रखना है, तो हम यहाँ से नो कलर पे सेलेक्ट करेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारा है टेबल बॉर्डर। बॉर्डर का स्टाइल वो किस तरह का होना चाहिए, तो अगर हम जी, जहाँ पे भी हम अपना पेन रखेंगे वहाँ पे ये इसका स्टाइल सेम वैसा करता जाएगा जो हमने चूज किया होगा, लेकिन बशर्त ये कि आपको इसकी लाइन के ऊपर पेन रखना होगा। दोबारा चलते हैं हम स्टाइल के ऊपर और ये जो पेन होगा इसकी निब हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे। सॉरी, मेरे से साइड पे हो गया, अगेन करते हैं हम जी। ये देखिए,
फिर साइड पे हो गया। ये बहुत एहतियात से करना पड़ता है। चले हम यहाँ पे कोई और बॉर्डर को चूज कर लेते हैं और इस लाइन पे रखते हैं। ये देखिए, जी ये देखिए, ये इस तरह आप अपना कर सकते हैं। वर्क पेन का कलर कैसा होना चाहिए जो आप शेड देते हैं पेन को, ये जो लाइंस आपने बनानी है इसका कलर कैसा होना चाहिए। ओ नो, साइड पे क्लिक हो चुका है तो हम दोबारा कुछ लाइंस, कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिसमें मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ और कुछ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये लाइंस का जो स्केल है, ये उन्होंने मोटाई या फिर बारीकी वो आप कितना रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी अब चलते हैं पेज बॉर्डर्स की तरफ, टेबल बॉर्डर की तरफ। तो जो बॉर्डर होते हैं, अब उन्होंने कहा है कि आप अपने बॉर्डर में से कौन सी लाइन रखना चाहते हैं, नीचे वाली या ऊपर वाली, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहते, ऑल बॉर्डर्स, उस सेल के चारों साइड पे आप बॉर्डर रखना चाहते हैं। जी आप देख सकते हैं कि आप, मैं जहां जब मेरा कर्सर जिस सेल के अंदर है और मैं जहां जहां पे अपना कर्सर पॉइंटर लेके जा रही हूँ तो वो वैसे वैसे ही सिलेक्ट हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है। तो ऑल बॉर्डर्स में मैंने क्लिक किया है, अभी रखा है, क्लिक नहीं किया, तो आप देख सकते हैं उसके चारों साइडों पे बॉर्डर लग चुका है। आउटसाइड बॉर्डर ये भी वही है, इनसाइड बॉर्डर। अगर हम सारे को सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं। जी बॉटम बॉर्डर में नीचे बॉर्डर है, मैं आपको नीचे जूम करके दिखाती हूँ। जी ये देख सकते हैं आप, बॉटम बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया था, नीचे वाला बॉर्डर जो है ये क्लिक हो चुका है। और टॉप बॉर्डर में ये ऊपर वाला बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर में साइड वाला बॉर्डर, राइट बॉर्डर में राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर में तमाम सेल हमारे जो हैं उसी बॉर्डर के हो चुके हैं। आउटसाइड बॉर्डर में सिर्फ आउटसाइड वाले लाइंस जो हैं वो हैं। इनसाइड बॉर्डर में सिर्फ अंदर वाले जो बॉर्डर हैं वो हमारे डिज़ाइन उनका चेंज हो रहा है, साइड वाले बॉर्डर नहीं लग रहे। इसी तरह सेंटर वाले जो हॉरिजेंटल बॉर्डर हैं उनमें चेंजिंग आ रही है। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स ये मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप हमारे बॉर्डर का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। जी ये डिजाइनिंग वाला बॉर्डर है, ये आप देखिए, डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर, हॉरिजेंटल लाइन, ड्रा टेबल। इसका मतलब ये जो हम पहले भी कर चुके हैं कि टेबल को ड्रा करना है आपने। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन और बॉर्डर्स एंड शेडिंग, बॉर्डर और शेडिंग में हम यहाँ पे खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हैं। ओके, और जी जी तो बॉर्डर पेंटर में आएंगे तो यहाँ पे हम पेंट को सिलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जिस लाइन पे हमने, जो मैं पहले सेलेक्ट कर चुकी थी बॉर्डर के अंदर शेडिंग वाले को, ये वो लाइंस लगा के दे रहे हैं हमको। ये आप अलग अलग हर लाइन हर सेल को भी स्टाइल दे सकते हैं।
जी। तो यहाँ पे टेबल डिजाइन हो चुका है हमारा। अब हम लेआउट की तरफ चलते हैं। लेआउट में बॉर्डर को कोई जो है कि सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट सेल, आपने कोई सेल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कॉलम, कोई कॉलम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट रो या सिलेक्ट टेबल। तो हम सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। फुल का फुल हमारा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम सिलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो रोज जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट सेल पे क्लिक करें। इस सेल में मैंने रखा है और सिलेक्ट सेल, और जिस सेल में मैंने रखा था वो सेल सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये आप वैसे भी रख के इस पे डबल क्लिक करें तो हमारा सेल सिलेक्ट हो सकता है। व्यू ग्रिड लाइन और प्रॉपर्टीज। व्यू ग्रिड लाइन में जी तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रिड लाइन थी वो गायब हो चुकी है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगी तो हमारी इसकी जो लाइंस हैं साइड वाली नीचे वाली वो सारी शो हो चुकी हैं। प्रॉपर्टीज में आए तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने इसकी वाइड कितनी रखनी है। प्रेफर्ड विथ, जी तो विथ हमने 0.3 रखी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप अपने टेबल को लेफ्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट पे रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सेंटर में ले आएंगे। टेक्स्ट रैपिंग, आप अपने टेबल को रैप की तरह कर सकते हैं। अराउंड लेफ्ट टू राइट रखना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट रखना चाहते हैं। तो हमने लेफ्ट टू राइट रखा है कि इसमें राइटिंग जो हमारी होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। ओके करते हैं। जी हमारा सेंटर में हो चुका है, 0.3 पीटी का हो चुका है और जो हमने सिलेक्ट किया था उस सिलेक्शन के मुताबिक हमारा बॉर्डर रेडी है, सॉरी टेबल रेडी है। ड्रा टेबल, टेबल वही जो हमने कितनी ही बार आपको बता चुके हैं कि ये टेबल जो है वो हम ड्रा किस तरह करेंगे। इरेज टेबल, टेबल को इरेज किस तरह करना है, ये लीजिए टेबल भी हमारा इरेज हो चुका है। तो उसके बाद डिलीट, मतलब आप अपने टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। उन्होंने पूछा है डिलीट सेल, सेल को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, रोज को डिलीट करना है या टेबल को। तो हम सेल को डिलीट करके देखते हैं। ओके, हमारा वो सेल जिसके अंदर कर्सर था, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इस सेल के अंदर हमारा कर्सर था। तो हम डिलीट पे आए, डिलीट सेल किया, ओके किया और ये लीजिए हमारा जो सेल है वो डिलीट हो चुका है। अब हम दोबारा डिलीट पे आते हैं, लेकिन मैं ये इसको कंट्रोल जी की मदद से अपने टेबल को दोबारा सेट कर दिया है मैंने। डिलीट कॉलम, आपने अपने कॉलम को डिलीट करना है तो ओके किया, हमारा एक कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। डिलीट रो, अपनी रो को डिलीट करना है, ओके किया, हमारी एक रो इसके अंदर से मिस हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। और डिलीट टेबल, अगर आपने मुकम्मल टेबल डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं कंट्रोल जी से दोबारा हमारे सामने लेके आऊंगी क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क करना है, अभी काम करना है, अभी हमने आपको समझाना है इस बारे में। जी तो ये तो थे यहाँ से रोज और कॉलम के, सॉरी ड्रा के अंदर से और डिलीट के अंदर से, डिलीट टेबल के अंदर से मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम अपने सेल को डिलीट कर सकते हैं और किस तरह हम अपने सेल को, सॉरी कॉलम को और रोज को डिलीट कर सकते हैं। इसका एक आसान हल यहाँ से आपको बताती चलूँ कि यहाँ से आपने जिस भी सेल को या कॉलम को डिलीट करना है तो उसे पहले सेलेक्ट करें। तो हमने इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट किया है और बैक स्पेस का बटन दबाएं। ये लीजिए हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। अगर हमने अपनी रो को डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस का बटन दबाएं, हमारी रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। एक कॉलम को आपने डिलीट करना है तो बैक स्पेस का बटन दबाएं, ओके करें, हमारा एक सेल जो है वो
डिलीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम में आप इंसर्ट अबाउट, इसका मतलब है कि अगर आपका कर्सर जहाँ पे है, आपने इससे ऊपर एक और लाइन आपने लेनी है, अपने एक और रो लेनी है, तो हम इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करेंगे तो इससे ऊपर हमारे पास एक, ये देखिए, आ चुका है, न्यू टेबल आ चुका है, न्यू सेल रो आ चुकी है, सॉरी। उसके बाद इंसर्ट बिलो, अगर आपने जहाँ पे आपका कर्सर है इससे नीचे वाला बिल्कुल न्यू लेना है, अपनी रो लेनी है, तो हमने इस पे क्लिक किया तो इससे नीचे हमारी रो आ चुकी है। इंसर्ट लेफ्ट, अगर आपने यहाँ से अपने टेबल से लेफ्ट साइड पे लेने हैं एक न्यू, तो ये लीजिए, ये लेफ्ट साइड पे आ गई है। और राइट साइड पे अगर लेना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टेबल हमारे पास, एक न्यू कॉलम जो है वो राइट साइड पे आ चुकी है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मर्ज की तरफ। मर्ज में हमें करना क्या है, मर्ज सेल ऐसा होता है जिसमें हमें नीचे वाले तो हमें मुकम्मल चाहिए होते हैं सेल, लेकिन ऊपर हेडिंग देने के लिए हमें इन सेल्स को ख़त्म करना है और इनको बिल्कुल प्लेन करना है, लेकिन हो भी वो टेबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये लीजिए, हमारे जो सेल हैं वो मर्ज हो चुके हैं। अब इस पे हम अपनी मर्जी से कोई भी हेडिंग दे के और नीचे कुछ भी लिख सकते हैं अलग अलग सेल के अंदर। तो ये था मर्ज सेल। इसके बाद अब स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल, जहाँ पे आपके सेल हैं इसको हमने क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रो 1 है, तो चलें जी ओके करते हैं। ये लीजिए, 2 कॉलम हो गए और रोज 1 हो गई। तो ये हमने अपना सेल जो है वो स्प्लिट कर लिया है। अगर हम फुल को सिलेक्ट करके स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे 10 और 1, तो ओके जी, ये देखिए कितने हमारे हो गए हैं। लेकिन अगर हमने कम करने हैं तो हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, 10 की जगह पे हम 4 कर देते हैं, 1 की जगह पे जी 1 तो 1 ही रहना है। ये लीजिए, ये हमारे जो सेल हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। तो चलिए दोबारा हम इसको कंट्रोल Z की मदद से दोबारा अपनी जगह पे लेके आते हैं। स्प्लिट टेबल, अगर आपने अपने टेबल को स्प्लिट करना है, अलग करना है, तो ये लीजिए, हमारा टेबल है वो बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है। अब हम नीचे देखते हैं कि क्या वाकई ही हमारा टेबल है वो स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पे जी, जहाँ पे हमारा कर्सर था वहां से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है। चलिए यहाँ से करके देखते हैं स्प्लिट टेबल। ये टेबल भी स्प्लिट हो चुका है। आपको जी दोबारा हमें लेआउट में आने के लिए टेबल के अंदर क्लिक करना होगा, लेआउट में जाएंगे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल साइज। आपने अपने सेल का साइज है वो कितना रखना है। सबसे पहले ऑटो फिट, ऑटो फिट अपने टेबल को किस तरह हमने मेंटेन रखना है, किस तरह इक्वल रखना है। जी ये आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ ऊपर वाले हमने स्प्लिट किया था इसको, तो हमारे 2 टेबल जो हैं वो अलग अलग हो चुके थे। तो मैंने ऊपर वाले के ऊपर क्लिक किया है तो ये सिलेक्ट हो चुका है और ऑटो फिट इसको ही मैनेज करूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे ये खुला होता जाएगा। ये देखिए, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मैनेज किया है हमने अपने राइटिंग के हिसाब से। इसके बाद ऑटो फिट विंडो, ये लीजिए, हमारा जो टेबल है सबके सेल एक जैसे सेम हो चुके हैं। उसके बाद है
फिक्स्ड कॉलम विथ, जो कॉलम की विथ है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है जी। इसके बाद आपने अपने टेबल की जो लेंथ है वो 0.22 रखनी है या फिर इससे ज़्यादा रखनी है। आप देखें मैं यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ तो नीचे से हमारे टेबल में चेंजिंग इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से अब हम वाइथ भी देखते हैं। विथ जो है इसकी, ये देखिए ये चौड़ाई में होता जा रहा है। तो कंट्रोल जी की मदद से हम दोबारा अपने जो सेल हैं, टेबल हैं, इनको सेट कर सकते हैं। अस्सलाम जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने अब देखा अभी कि इसकी लेंथ और विड्थ को किस तरह बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूट रोज। रोज को किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, हमारी रोज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। मतलब ये कि इनके साथ बिल्कुल नहीं, ये देखिए नीचे वाले में आके हमें, ये देखिए इनको बिल्कुल अलग किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड कर चुके हैं हम। और इसका स्टाइल और देख सकते हैं आपके ये बिल्कुल चेंज हो चुका है जी। तो नेक्स्ट हमारा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आएंगे तो हमारी जो राइटिंग है ये सेल के लेफ्ट साइड की तरफ है। अगर हमने सेंटर में करनी है तो यहाँ पे सेंटर वाले अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। हमारी राइटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में हो चुकी है। और अगर हम राइट साइड पे करना चाहते हैं तो राइट पे। और अगर आपने इस राइटिंग को सेल के बिल्कुल दरमियान ला के राइट में करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ ही मतलब इसकी राइटिंग और ये सेल बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए तो ये दरमियान में होगा और ये लेफ्ट साइड पे चला गया है जी। तो इसी तरह आप इसको नीचे बॉटम की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ अपनी राइटिंग को लेफ्ट राइट सेंटर ये कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, आपकी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है ये किस तरह होनी चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी। आप ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपकी राइटिंग स्टाइल जो है ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता जा रहा है। उसके बाद है सेल मार्जिन्स। जो आपका सेल मार्जिन है ये पेज के कितने होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 सिलेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं और इसका बॉटम भी 5 करते हैं तो ओके कर दें तो ये देखिए पेज के बिल्कुल जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना हो चुका है। और अगर हम इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड को कम या ज़्यादा करेंगे, चले हम कम करके देखते हैं। 5 पे 3 पे करते हैं और 3 पे ही राइट को भी करेंगे और ओके कर देंगे तो ये लीजिए हमारा दोनों साइडों से हो चुका है। अच्छा, अगर हम इसको एक को बढ़ा दें और एक को कम करें तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये सेल जो है, सेल के अंदर जो हमारी राइटिंग है इसके साथ बिल्कुल लग चुकी है, इसकी वॉल लाइन के साथ। अगर हम इसको कम करें, दोबारा इसकी चेंजिंग देखेंगे तो ये देखिएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, सॉर्ट A to Z अल्फ़ाबेटिकल में लिखना। तो सबसे पहले हम अपने सेल में कोई भी नाम लिखेंगे। जी, तो हम कोई भी नाम लिखते हैं, ये
जैसा कि बहादुर कैमरा। नेक्स्ट हमारा, अगर आपने डायरेक्ट नेक्स्ट सेल लेना है तो यहाँ से आप लास्ट वाले के अंदर रखें अपना कर्सर और टैब का बटन दबाएंगे, आपका नेक्स्ट सेल जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपने सेल के अंदर कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे और इनको अब हमने अल्फ़ाबेटिकल करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट, जी तो हमने इसको सॉर्ट बाय किया है और ओके करते हैं हम। बहादुर कैमरा पेन, जी ये आई थिंक सो मैंने लिखा ही अल्फ़ाबेटिकल में था, तो अगर हम इसको लास्ट वाले को सबसे ऊपर, उसके बाद दोबारा करके देखते हैं हम इसको। जो बिल्कुल मेंटेन सेल है उनके अंदर लिख के देखते हैं हम अपना। टेबल, चेयर, लैपटॉप, स्कूल, आलू। जी इनको सिलेक्ट किया हमने। सॉर्ट बाय, ये शायद हमने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, तो हम दोबारा एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम इसमें कुछ नेम लिखेंगे, रज़ा, अली, इकबाल, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गए और सॉर्ट में जाके A to Z टेक्स्ट को करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में, तो हम असेंडिंग में करना चाहते हैं। ओके करते हैं, तो क्या हमारी ये अल्फ़ाबेटिकल जो है वो चेंज हो चुकी है। जी बिल्कुल, अली, बानो, इकबाल और रज़ा ये बिल्कुल सेट हो चुका है, चेंज हो चुके हैं। अगर आपने डिसेंडिंग में करना हो तो इसे दोबारा सिलेक्ट करें, सॉर्ट में जाएं और डिसेंडिंग पे क्लिक कर दें और यहाँ पे ओके करें, तो कॉलम 1 यहाँ पे ये सिलेक्ट करना था, रज़ा, इकबाल, बानो, अली, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। जी ये तो था हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना। इसके बाद रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब अगर हमने अपने टेक्स्ट को जो है टेबल को है टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टैब्स और ओके करेंगे, तो ये लीजिए हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारी राइटिंग है वो वैसे के वैसे ही है जो हमने लिखा है। अगर आप अपने किसी अंदर से टेबल को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
जी तो नेक्स्ट, लेकिन हमें हमारा टेबल चाहिए तो हम दोबारा जाएंगे उधर। इसके बाद है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपने एमएस वर्ड के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, 23, 26, 30, 39, तो हमने इसको प्लस करना है। फॉर्मूला पे क्लिक किया, सम अबव, उन्होंने कहा है कि आपने जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उसको सम करना है, इनको ऐड करना है, तो ओके कर देंगे हम, यस। तो हमारा जो आंसर है वो 180 ये आ चुका है। बशर्ते ये कि आप इनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कोई भी और चीज़, कोई भी कोमा या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तभी ये इसको कैलकुलेट कर सकेगा, अदरवाइज ये इसको दुरुस्त कैलकुलेट नहीं करेगा। सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे तो इन्हें प्लस करेंगे आप। जी तो नाजरीन, आज हमने टेबल डिज़ाइन और लेआउट के बारे में जाना है और आपको सिखाया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।